Friends, today we will learn numbers and their applications. दोस्तों, आज हम अंक और उनका इस्तेमाल कैसे करें, यह सीखने वाले हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में नंबर्स बहुत जरूरी होते हैं। हमें हर जगह पर, हर चीज के लिए नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि नंबर्स कैसे इस्तेमाल करें और उसका कहां-कहां उपयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, first of all, we will see what is the definition of a number. What is a number? An arithmetical value expressed in words, a symbol, or a figure representing a particular quantity and used in counting and making calculations. So, दोस्तों, इस तरह हम नंबर कहां उपयोग करते हैं? तो अंकगणितीय मूल्य, शब्द, चिन्ह या आकृति द्वारा व्यक्त खास मात्रा को दर्शाता है। और गिनती और गणना करने के लिए हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमने नंबर्स का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा देखी है। फ्रेंड्स, वेयर डू वी यूज नंबर्स? हम नंबर कहां यूज करते हैं? तो हम नंबर यूज करते हैं व्हेन वी काउंट एनीथिंग। जब हम कोई चीज गिनते हैं या अंक गिनते हैं, उस समय हम नंबर यूज करते हैं। व्हेन वी सी अ कैलेंडर, हम जब कैलेंडर देखते हैं, तब भी हम नंबर देख रहे होते हैं और तब हम नंबर यूज कर रहे होते हैं। When we see the time in a watch and a clock, हम जब घड़ी में टाइम देखते हैं और वॉल की घड़ी में टाइम देखते हैं, उस समय भी हम नंबर यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद when we utilize a mobile, जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उस समय भी हम दोस्तों नंबर्स का उपयोग कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू सी कार्डिनल नंबर्स, मूल संख्या और क्रम सूचक संख्या। हम अब देखने वाले हैं कार्डिनल नंबर्स। अब यहां कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। हम वे नंबर्स वन बाय वन देखने वाले हैं। पहला जो नंबर है वो है 0। अब 0 को क्या बोलते हैं हम? शून्य। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 एंड 9, 9। इस तरह कुल 0 to 9 यानी 0 से 9 तक के अंक गणित में उपयोग किए जाते हैं। गणित में साथ ही हर जगह पर उपयोग किए जाते हैं। और इन 0 से 9 इन अंकों से हम कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या तैयार कर सकते हैं। अब हम यही अंक या ये शब्द अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं, वो देखने वाले हैं। 0 की स्पेलिंग है, 1 की स्पेलिंग है ONE। 1 मतलब क्या? 1, 2 TWO मतलब 2, 3 THREE, 3 मतलब 3, 4 FOUR, 4 मतलब 4, 5 FIVE, 5 मतलब 5, 6 SIX, 6 मतलब 6, 7 SAVEN, 7 मतलब 7। उसके बाद है 8 EIGHT, 8 मतलब 8 एंड 9 NINE, 9 मतलब क्या? 9। हम इंग्लिश में 0 से 9 मतलब हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं और उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में क्या आती है, ये सीख चुके हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं नंबर्स कैसे काउंट करें। हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ इमेज दिए हुए हैं और उस माध्यम से हमें काउंट करना है, गिनना है कि वे कितने चित्र हैं या उस चित्र में कितनी चीजें हैं। हाउ मेनी फॉक्सेस आर देयर इन द पिक्चर? अब इसमें क्या है, इस चित्र में कितनी लोमड़ियां हैं, हमें यह ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो हम काउंट करके ढूंढ सकते हैं। नाउ वी विल काउंट 1, 2, 3 and 4. So, how many foxes are there in this picture? We can say that there are 4 foxes in this picture and we have to take the correct answer, and the answer is 4. Next. So, the next sentence is given. How many chairs are there in this picture? इस चित्र में कितनी कुर्सियां हैं? अब हम देख सकते हैं कि इस चित्र में क्या दिया हुआ है। तो कुर्सियां दी हुई हैं और हमें काउंट करनी है। सो वी विल काउंट 1,
and 2. So, what would be our answer? There are 2 chairs in this picture. यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 2. और इस तरह हम अंग्रेजी में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है और क्वेश्चन कैसे पूछना है, यह भी इस माध्यम से सीख रहे हैं। और उसी प्रकार हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी लायंस आर देयर इन दिस पिक्चर? इस चित्र में कितने शेर हैं? लेट अस काउंट 1, 2 and 3. So we will say there are 3 lions in this picture. इस चित्र में कितने लायंस हैं? तो 3. How many sparrows are there in this picture? इस चित्र में कितनी गौरैया हैं? अब स्पैरो मतलब क्या? तो गौरैया, हम गौरैया को क्या बोलते हैं? Sparrow. So, how many sparrows are there in this picture? So, we will count 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, there are a total of 6 sparrows in this picture. And our answer is 6. Now, next. How many apples are there in this picture? इस चित्र में कितने सेब हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, there are a total of 10 apples in this picture, and the answer is 10. So, what is given in this picture? Banana. So, we will say, how many bananas are there in this picture? इस चित्र में कितने केले हैं? तो हम देखते हैं, हम काउंट करने वाले हैं, गिनने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब हम हिंदी में यही गिनती करते हैं। हिंदी में हम कैसे काउंट करने वाले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी हम 8 हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में उसे ही क्या बोलते हैं? तो 8. So, there are a total of 8 bananas in this picture, and the answer is 8. What is given here? So, an image is given of a mobile. In a mobile means, whenever we are using a mobile, that time we use numbers. Because if you want to dial any number, if we want to connect with anybody, so that time we are dialing the numbers. And so that time we use the numbers. See? One number is dialed here. The first number was 9. Then what? Which number is dialed? 8. Then after that, 2. See? You can see it here. Then the next number is dialed, 4. Then after that, we will see 6. What is the number? 6. Let us see. The next number dialed is 3. And after that, we will see the next number dialed is 4. And after that, the number is 1, 5. And the last number is 7. In this way, whenever we are calling somebody, that time we are using 10 digits. In this way, friends, we have learned today's topic, numbers and their application. इस तरह दोस्तों, हमने नंबर और उसके उपयोग कैसे करना है, यह सीख लिया है। I hope आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। Thank you. Dear students, now we will do the exercise on the chapter which we learned. विद्यार्थियों, अब हम सीखे हुए टॉपिक पर एक्सरसाइज मतलब स्वाध्याय करने वाले हैं। Dear students, now we will do exercise of the chapter which we have learned. तो बच्चों, अब हम इस विषय पर स्वाध्याय करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है।